नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो यह अंग्रेजी सीखने की 5वीं क्लास है। हमने इसके पहले 4 क्लास अपलोड की है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके सारी क्लास को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना कैसे सीखा जाता है। हमने इसकी 4 क्लास अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिएगा। यह 5वीं क्लास है। तो इस क्लास में देखिएगा हम लोग क्या सीखेंगे। देखिएगा, सी से शुरू होने वाले शब्दों को हम हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ आपको लिखना बताने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं तो 100% मैं कहता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द है CAKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे केक पढ़ेंगे। CA से क पढ़ेंगे, CA से क, CA से के और के ई को क पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे केक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे केक पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर क को भी हम के को क पढ़ें, सी को भी क पढ़ें तो दोनों होता है, यानी सी को भी हम क पढ़ते हैं और के से भी क पढ़ा जाता है। तो केक मतलब क्या होता है, केक का मतलब तो केक ही होता है, यानी जो हम लोग खाते हैं बर्थडे में वही केक होता है ना। तो केक मतलब तो केक ही होता है, उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो केक मतलब केक ही होता है। अगला शब्द है CALL। तो इसे क्या बोलेंगे, CA से पढ़ेंगे क और L से ल, तो इसे पढ़ेंगे काल, CALL। अब काल का मतलब क्या होता है समझिएगा। काल का मतलब होता है बुलाना। काल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, काल का मतलब होता है बुलाना। जैसे कॉल द डॉक्टर, यानी डॉक्टर को बुलाओ। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। तो ऐसे आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखते हैं CAMP। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैंप। CAMP, इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा कैंप। और कैंप का मतलब क्या होता है, कैंप का हिंदी अर्थ आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरीके से आप इसका हिंदी अर्थ कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा, बस कमेंट आप करिए इसका हिंदी अर्थ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है, CARD। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कार्ड, CARD, इसे कार्ड पढ़ेंगे। अब कार्ड मतलब क्या होता है, कार्ड का मतलब कार्ड ही होता है। जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो वह कार्ड जो होता है उसे हम कार्ड ही बोलते हैं। कार्ड का मतलब कार्ड ही होता है। हिंदी भी होता है कार्ड और इंग्लिश भी होता है कार्ड, मतलब इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो कार्ड मतलब क्या होता है, कार्ड का मतलब कार्ड ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छी वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जिससे आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसानी से सीख पाएँ। आगे बढ़ते हैं CARE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे केयर, CARE, केयर। और केयर मतलब क्या होता है, केयर का मतलब होता है देखभाल बोल सकते हैं। केयर, केयर का मतलब देखभाल। जैसे आई केयर माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी का देखभाल करता हूँ। आई केयर माई ग्रैंड मदर, यानी मैं अपने दादी की देखभाल करता हूँ। तो केयर मतलब होता है देखभाल करना। आगे बढ़ते हैं CASE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे केस, CASE, इसे पढ़ा जाएगा केस। और केस का मतलब समझिएगा, बहुत ही अच्छी वर्ड मीनिंग है। देखिएगा, बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है। केस मतलब होता है डिब्बा। केस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, केस का मतलब होता है डिब्बा, CASE, केस मतलब होता है डिब्बा। CASH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कैश, CASH, कैश। और कैश मतलब क्या होता है, कैश का मतलब होता है नगद। कैश का मतलब क्या होता है, नगद होता है। यानी जैसे हम पैसा कैश देते हैं, नगद पैसा देते हैं, नोट देते हैं, तो उसे हम नगद बोलते हैं। तो कैश मतलब क्या हो जाएगा, नगद हो जाएगा। CAST। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कास्ट, CAST, कास्ट। और कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब होता है फेंकना।
कास्ट मतलब फेंकना, CAST कास्ट मतलब होता है फेंकना। CELL तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सेल, CELL सेल मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सेल मतलब होता है कक्ष, सेल मतलब क्या होता है, कक्ष होता है। CELL सेल मतलब होता है कक्ष, याद रखेंगे प्यारे बच्चों इसे। अगर देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को सीखते हैं, तो अगर आप ग्रामर के रूल को भी नहीं जानते हैं कि कैसे टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब कैसे होता है, तो अगर आप केवल वर्ड मीनिंग जानते हैं तो कोई भी चीज़ अगर अंग्रेजी में कहीं पर लिखा रहे तो आप उसे समझ पाएंगे कि अंग्रेजी में क्या चीज़ लिखा गया है। भले आपका ग्रामर नहीं आता है, आप उसका हिंदी अर्थ अगर जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है। तो इसलिए मैं आपको अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करता हूं, जिसे देखकर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसानी से सीख पाएँ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है CHEF। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चीफ, CHEF चीफ। और चीफ मतलब क्या होता है, चीफ का मतलब होता है मुखिया, चीफ मतलब होता है मुखिया होता है। CHEF चीफ, चीफ मतलब होता है मुखिया। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है CALCULATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CA से पढ़ेंगे क, L से पढ़ेंगे ल, और CU से पढ़ेंगे कु, और LA से पढ़ेंगे ले, और T से ट। तो इसे पढ़ेंगे कैलकुलेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कैलकुलेट। और कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट मतलब गणना करना, गिनती करना बोल सकते हैं। यानी किसी चीज़ को गिनते हैं तो उसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कैलकुलेटर होता है ना मोबाइल में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर। मतलब वो है गिनती को जोड़ता घटाता है, तो उसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं। तो कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना। COMPAIGN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, COM से पढ़ेंगे कम, COM से कम, PAI से पे पढ़ेंगे, G यहाँ पर साइलेंट है, और N को पढ़ेंगे नो। जैसे पढ़ेंगे कंपेन। और कंपेन मतलब क्या होता है समझिएगा, कंपेन का हिंदी अर्थ देखिएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कंपेन। कंपेन का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कंपेन मतलब क्या होता है। दोनों का हिंदी अर्थ जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है CONDIDATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CON से पढ़ेंगे कन, CON से कन, और DI से पढ़ेंगे डी। इसे क्या पढ़ेंगे, CON से कन, और DI से पढ़ेंगे डी, और DATE से पढ़ेंगे डेट। तो इसे पढ़ेंगे कैंडिडेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कैंडिडेट। और कैंडिडेट मतलब होता है उम्मीदवार, कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। यानी जैसे हम कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार, जिसे हम जैसे कोई इलेक्शन में उठा हुआ है तो हम उसे कैंडिडेट बोलते हैं, उम्मीदवार बोलते हैं। मतलब जो जिसे हम वोट देते हैं उसे उम्मीदवार बोलेंगे, कैंडिडेट। CARRY। तो इसे पढ़ेंगे कैरी, CARRY कैरी। और कैरी मतलब क्या होता है, कैरी का मतलब होता है ले जाना, कैरी मतलब ले जाना, कोई चीज़ ले जाना, CARRY कैरी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द। बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जिसे पढ़कर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आसानी से सीख पाएंगे। देखिए CANCER। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे CAN से पढ़ेंगे कैन, और CER से पढ़ेंगे सर। तो इसे पढ़ेंगे कैंसर, CANCER कैंसर पढ़ेंगे। कैंसर मतलब क्या होता है, कैंसर का मतलब कैंसर ही होता है, यह एक बीमारी है। कैंसर CANCER कैंसर, यह एक बीमारी है। तो कैंसर का मतलब तो कैंसर ही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है CAPACITY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, CA से पढ़ेंगे कै, और PA से पढ़ेंगे पे, और CI से पढ़ेंगे सी, और TY से पढ़ेंगे टी। तो इसे पढ़ेंगे कैपेसिटी। CA से कै, PA से पे, और CI से सी, TY से टी। कैपेसिटी मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है। देखिए CAPITAL। तो CA से पढ़ेंगे कै, और PI से पढ़ेंगे पी, और TA से पढ़ेंगे ट, और L से ल। तो इसे पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है राजधानी। कैपिटल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, राजधानी। कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है राजधानी। जैसे भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो कैपिटल मतलब होता है राजधानी।
CAPTAIN, तो इसे पढ़ेंगे CA से पढ़ेंगे कै, और P से आधा प, और TA से पढ़ेंगे TAI से टे, और N से न, तो इसे पढ़ेंगे कैप्टन। क्या पढ़ेंगे? कैप्टन। और कैप्टन मतलब क्या होता है? कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। कैप्टन मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है कप्तान। यानी जो मैच में कैप्टन होता है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? यानी उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? उसे हिंदी में कप्तान बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, कैप्टन बोलते होंगे, लेकिन हिंदी में अगर पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या है तो नहीं बता पाएंगे। तो आप एक बार इसे किसी से ज़रूर पूछ के देखिएगा कि इसका मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। CAPTURE, तो CA से पढ़ेंगे कै, और P से पढ़ेंगे प, और TURE को पढ़ेंगे चर, तो इसे पढ़ेंगे कैप्चर। यहाँ पर इसको TURE को टर नहीं पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे कैप्चर। और कैप्चर मतलब क्या होता है? कैप्चर का मतलब होता है कब्जा। कैप्चर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कैप्चर का मतलब होता है कब्जा। CAREFUL, तो CA से पढ़ेंगे के, RE से पढ़ेंगे यर, FUL से पढ़ेंगे फुल, तो इसे पढ़ेंगे केयरफुल। CAREFUL, केयरफुल मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब सावधान होता है। जैसे बी केयरफुल, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो, तो केयरफुल मतलब सावधान। CARRIER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CA से पढ़ेंगे कै, और RI से RR से पढ़ेंगे र, आई से पढ़ेंगे छुट्टी ई, से पढ़ेंगे कैरी, ER से पढ़ेंगे यर, तो इसे पढ़ेंगे कैरियर। और कैरियर मतलब क्या होता है? देखिएगा, कैरियर मतलब होता है वाहक। कैरियर मतलब वाहक होता है। CATCH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कैच। CATCH, कैच। और कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना होता है। कैच मतलब होता है पकड़ना। CATCH, जैसे हम मैच में जो बॉल होती है उसे हम कैच करते हैं ना, पकड़ते हैं, तो उसे कैच बोलेंगे। कैच मतलब हो जाएगा पकड़ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। CEILING, तो इसे क्या पढ़ेंगे? सीलिंग पढ़ेंगे। CEI से सी, और LI से पढ़ेंगे ली, और ING को पढ़ेंगे इंग, तो इसे पढ़ेंगे सीलिंग। सीलिंग पढ़ेंगे। सीलिंग मतलब क्या होता है? छत होता है। सीलिंग मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सीलिंग का मतलब होता है छत। CELEBRATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CE से पढ़ेंगे से, और LE से पढ़ेंगे ली, BRA से पढ़ेंगे ब्रे, और TE से पढ़ेंगे टो, तो इसे पढ़ेंगे सेलिब्रेट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट मतलब मनाना बोल सकते हैं, मनाना। जैसे हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। याद रखेंगे प्यारे बच्चों इसे। CENTRAL, तो CE से पढ़ेंगे से, और N से पढ़ेंगे आधन, और TRA से पढ़ेंगे ट्र, और L से लो, तो इसे पढ़ेंगे सेंट्रल। और सेंट्रल मतलब क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। सेंट्रल मतलब केंद्रीय होता है, सेंट्रल। CENTURY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CEN से पढ़ेंगे सेन, CEN से सेन, और TURY को पढ़ेंगे चूरी। इसको TU से चू पढ़ेंगे, RY से री पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे सेंचुरी। क्या पढ़ेंगे? सेंचुरी पढ़ेंगे। CENTURY, तो इसे पढ़ेंगे सेंचुरी। और सेंचुरी मतलब क्या होता है? शताब्दी। सेंचुरी मतलब शताब्दी बोल सकते हैं, यानी 100 साल को हम सेंचुरी बोलते हैं। 100 साल को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है। देखिएगा, CERTAIN, तो CER से पढ़ेंगे सर, और TAIN को पढ़ेंगे टेन, तो इसे पढ़ेंगे सर्टेन। और सर्टेन मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित होता है, सर्टेन निश्चित। याद रखेंगे इसे प्यारे बच्चों। CHAIRMAN, तो CHA से पढ़ेंगे चे, CHAI से चे, R से र, इसे पढ़ेंगे चेयरमैन। CHAIR से पढ़ेंगे चेयर, MAN से पढ़ेंगे मैन, तो इसे पढ़ेंगे चेयरमैन। देखिएगा, CHA से CS से च पढ़ेंगे, AIR से ईयर पढ़ेंगे, और MAN से मैन पढ़ेंगे, चेयरमैन। और चेयरमैन मतलब क्या होता है? अध्यक्ष होता है। चेयरमैन मतलब अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता है कि चेयरमैन मतलब क्या होता है। CHALANGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? CHA से चय पढ़ेंगे, और LA से पढ़ेंगे ले, और N से अंक की मात्रा, और GE से जो, तो इसे पढ़ेंगे चैलेंज। और चैलेंज मतलब क्या होता है? चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। चैलेंज मतलब
चुनौती होता है। CHEESE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चीज़, CHEESE चीज़ पढ़ेंगे। चीज़ मतलब क्या होता है, पनीर होता है। चीज़ मतलब होता है पनीर। बहुत सारे लोग पनीर खाते हैं लेकिन पनीर का इंग्लिश क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो अगर आपको ये पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह जो वर्ड मीनिंग मैं आपको यहाँ पर दिया इसका हिंदी अर्थ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा और नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता दूंगा। तो अगर आप इसी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पर क्लास नंबर ये 5 थी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी अंग्रेजी सीखने की क्लास मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिसे देखकर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।